Hi viewers, today we will discuss about a very important topic, that is RS configuration. So let's start the topic RS configuration. So in this configuration you have to notice whether it contain a chiral carbon or not. सबसे पहले ये देखना है कि इस कंपाउंड में है कायरल सेंटर्स ढूंढने हैं, इसमें कायरल कार्बन है क्योंकि क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसलिए ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि तुम कैसे, हाउ विल यू असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए कंपाउंड। टू असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए कंपाउंड यू शुड नो सम रूल्स, तो कुछ रूल्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही किसी कंपाउंड को आर या एस असाइन कर सकते हो। तो देर आर सर्टन रूल्स, इट इज़ गिवन बाय कौन, कान इंकोल प्रीलॉग रूल, ऐसे ही बोलते क्योंकि कान इंकोल प्रीलॉग नहीं दिया था ये, तो इट इज़ कॉल्ड कान इंकोल प्रीलॉग रूल्स। सो व्हाट डज दिस रूल सेज, तो देखते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है। तो असाइन करने के लिए फर्स्ट यू शुड नंबर द ग्रुप, ये जो ग्रुप्स है इसको नंबरिंग देना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको नंबर 1 देना है, यानी कि जो रूल जो कार्बन से अटैच ग्रुप्स हैं उसको तुम्हें नंबरिंग देना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो सबसे जो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा तो उसको क्या करना है, नंबर 1 देना है। जैसे आपको पता है कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन को होता है, तो फर्स्ट यू शुड गिव 1, इसको नंबर 1 दे दो। फिर उसके बाद किसका आता है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, हाइड्रोजन का नंबर 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 सबसे कम है ना, तो इसको क्या कर दो 4, है ना। तो ऐसे ही पहले नंबरिंग करना है अकॉर्डिंग टू द सबसे ज़्यादा जिसका एटॉमिक नंबर उसको नंबर 1 देना है, तो उस ऑर्डर में नंबर कर देना। फिर ये देखना है उसके बाद कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, इसका नंबर सबसे कम है, यानी कि 1 2 3 4 सबसे लास्ट किसका नंबर किया है 4, वो ग्रुप हमेशा कहाँ होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल मतलब ऐसे पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाले पोजीशन में, ये वाले पोजीशन में नहीं, कहाँ होने चाहिए, वर्टिकली पोजीशन में, या तो यहाँ हो या इधर हो, यानी कि ऐसे होना चाहिए और वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए जो लो प्रायोरिटी के ग्रुप है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन, कोई और भी हो सकता है, फिलहाल इसमें हाइड्रोजन दे रखा है। तो ये 2 कंडीशन होने, इसके अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग करते हैं ग्रुप्स के और असाइन करते हैं आर एस कन्फिगरेशन। तो इसको देखते हैं, नंबर 1 इसको, फिर 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप जाओगे, 1 2 3 के अकॉर्डिंग जाना है, तो कैसे जाओगे 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, यू कैन सी, ऐसे घूम रहे हो तो क्लॉकवाइज हो रहा है, वहाँ ऐसे जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जहाँ क्लॉकवाइज आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। आर का मतलब क्या है, रेक्टस, ठीक है। हमें क्लॉकवाइज का मतलब ये नहीं कि लाइट को रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ग्रुप का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है, ठीक है। जो क्लॉकवाइज घूम रहा हो उसको क्यों कॉन्फ़िगरेशन क्या डिज़ाइन करना है, आर, आर मीन रेक्टस। अगर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैं क्या करना है, एस, ठीक है, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है वो हो तो उसको क्या डिज़ाइन करना है, एस। तो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो इसमें देख लो, इसमें नंबरिंग करना है, सबसे पहले क्या करोगे, कायरल कार्बन है या नहीं, ये कायरल है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, उसको कायरल बोलते हैं। फिर क्या करना है, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग करना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यू नो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और नाइट्रोजन का क्या है 7, है ना। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो किसका नंबर पहले दोगे, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। तो फिर ये भी देखना है, अब 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन की नंबर प्रायोरिटी है 1 है, बाद में ये नाइट्रोजन आएगा, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के फिर नेक्स्ट पे देखना, ये तो सेम हो गया,
फिर उसके ये देखना है कि उसके नेक्स्ट वाले जो एटम हैं वो कौन से है। इसमें हाइड्रोजन है और इसके नेक्स्ट में कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर देखना है किसका ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स कार्बन का, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 1 है, इसका ज़्यादा है इसका। यानी कि इन दोनों ग्रुप में से प्रायोरिटी किसको दोगे, इस वाले को, क्योंकि कार्बन है इसके नेक्स्ट में और इसके नेक्स्ट में हाइड्रोजन है, तो इस दिस ग्रुप गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इसको नंबर 1 दे देना। फिर ये नंबर 1 ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन ही है ना, तो इसको 2, और तीसरे पे किसको दोगे, नाइट्रोजन। फिर फोर्थ सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है, हाइड्रोजन का, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है इसका 1। तो ऐसे ही आप फिर क्या करना है, ये चेक करना है, यू हैव टू चेक वेदर द ग्रुप इज़ ऑन द वर्टिकल, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल पोजीशन में है या नहीं है। तो वर्टिकल पोजीशन में है ना, जो फोर्थ का हाइड्रोजन है वो वर्टिकल पोजीशन में ही है। तो फिर क्या करेंगे, हम घुमा देखेंगे कि इसके थ्रू जाना है, 1 2 3, इसको क्रॉस करना है, चाहे उसमें फोर्थ लॉ प्रायोरिटी ग्रुप बीच में आ जाए तो क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्रॉस कर लो। 1, हमें 1 2 3 जाना है, चाहे कैसे भी जाओ, 1 2 3, 1 फिर 2 यहाँ पे यार 3, यानी कि कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन सी ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो क्या है, ऑफकोर्स एस मैंने अभी बताया, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ऐसा है इस वाले का। तो अब किस पे आ जाओ, दिस वन, ठीक है। इस पे क्या करना, नंबरिंग करना है, यहाँ पे है कार्बन, तो देख लो पहले क्या है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है ना, तो नाइट्रोजन में पहले ऑक्सीजन को तो नंबर 1 मिल ही गया क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 8 है। फिर उसके बाद देखना है कि कौन सी की जाए, नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में कैसे देखोगे, ये तो सेम हो गया। फिर नेक्स्ट का देखना है, इसमें हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के बाद, और इसमें नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, तो कौन सी किसको ज़्यादा मिलेगी, कार्बन वाले का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो 1 इसको, सेकंड इसको, फिर थर्ड इसको, फिर फोर्थ इसको। बट यहाँ फिर नेक्स्ट क्या आ जाओ, नंबरिंग कर दिया हमने, 1 2 3 4। फिर क्या देखना है, फिर यू हैव टू लुक वेदर द ग्रुप इज़ ऑन द लो प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन द वर्टिकल पोजीशन। यहाँ लो प्रायोरिटी ग्रुप जो फोर्थ ग्रुप है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, नॉट इन वर्टिकल पोजीशन, तो क्या करोगे, वैसे क्या आ रहा है, अगर तुम इसके थ्रू जाओगे 1 2 3, हमें ये नहीं देखना कि ग्रुप है या नहीं, हमें तो 1 2 3 जाना, 1 2 3 ऐसे देखा है तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस होना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए तो सीधा उल्टा कर दो, क्या है, अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन, हाइड्रोजन क्या लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कोई भी हाइड इस पोजीशन पे आ जाए हॉरिजॉन्टली, तो जो आया है उसका रिवर्स कर दो, ठीक है, यानी कि जो एस आया था उसको क्या कर देना, आर कर देना, बस सिंपल है। जो आया है उसको चेंज कर दो, क्या है, ऐसा आया तो आर कर दो, आ रहा है तो एस कर दो। इसमें एस आया तो हम क्या कर देंगे, आर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सो दिस इज़ वेरी इजी। ऐसे आप इसको भी असाइन कर सकते हो, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आर हो गया। अब इसका क्या है, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, इसमें 2 कायरल कार्बन है, एक तो ये, एक तो ये, क्योंकि 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसको देखो, एक ये OH, ये H और COH, ये अलग ग्रुप है इसके साथ भी ऐसे ही HOH और ये अलग ग्रुप है। तो क्या करना है, इसको असाइन करो, पहले ऑक्सीजन को मिलेगा 1 प्रायोरिटी, फिर किसका है सेकेंड प्रायोरिटी, फिर किसका है थर्ड प्रायोरिटी, किसको मिलेगा, नॉट कि हाइड्रोजन, क्योंकि इस ग्रुप को, क्योंकि इसके कार्बन पे क्या है, O एक और H है, इसमें 2 O है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो ऐसे जाओगे 1 2 3, बट ये ऐसा आ रहा है ना, बट
एस भले ही आ रहा हो, पर हाइड्रोजन को देखना है कि जो लोअर प्रायोरिटी की हॉरिजॉन्टल पर, तो क्या करो, इसको क्या कर दो, एस से आर कर देना। इसमें क्या करोगे, इसमें ऐसे ही नंबरिंग करना 1 2 3 इसको मिलेगा, इस कार्बन को पहले 1 फिर 2, क्योंकि सी ओ ओ है और इसका सी क्या है, सी ओ से अटैच है। 2 ओ क्यों, ओ के प्रायर 2 ओ है यहाँ पे और यहाँ एक ही ओ है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। 1 2 फिर 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, देखा जाए तो आर आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एच है, तो आर से क्या बना दो तुम, एस, यानी कि इसका तो एस हो गया और इसका आर। तो ऐसे क्या देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे तुम, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग करो तो यहाँ से स्टार्ट कर देना 1, यहाँ से पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, या तो यहाँ से 1 2 3 4, एक ही बात है कि दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो अगर नंबरिंग करें 1, सेकंड का क्या आया है, सेकंड का आर आया है और थर्ड का हमारा क्या आया है, एस। तो ऐसे ही तुम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आर एस को असाइन कर सकते हो इफ़ यू नो द रूल्स। ओके, दिस इज़ वेरी इजी। ओके, थैंक यू।